This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है 5.2 वायरस, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम वायरस के जो डिस्कवरी है उसके बारे में, उनकी खुसूसियात कौन कौन सी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और वायरस की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। वायरसेस डिस्कवरी इसकी हम डिस्कस करेंगे अभी। The word virus is derived from a Latin word venom meaning poison. जो वायरस का लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से निकला है। लातिनी ज़बान का एक लफ्ज़ है विनोम, जिससे ये निकला है और इसका मतलब है पॉइजन, यानी जहर इसका मतलब है। This use of word goes back to many hundreds of years, long before anyone knew what a virus was or that it even existed as we know it today. तो ये जो वायरस का जो लफ्ज़ पॉइजन जो है, ये वायरस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था पहले वो पॉइजन था। तो ये काफ़ी सालों तक इसको इस्तेमाल किया गया। इसको जानने से पहले कि इसका जो है नाम वायरस, यानी वायरस खुद क्या चीज़ है, ये पहले किसी को पता नहीं था। इसके लिए पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो पॉइजन का इस्तेमाल होता था। It was generally believed that these viruses or poisons were carried in the air and could cause many unpleasant diseases. तो जनरली जो है ये कहा जाता था कि जो वायरस हैं वो कोई पॉइजन है और ये हवा के ज़रिए जो है ये फैलता है। ये हवा के ज़रिए जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है जो बीमारियां हैं वो पैदा करता है, ये कहा जाता था पहले। By the late 19th century, pioneer biologists had demonstrated that many diseases of man and other organisms were caused by bacteria. जो लेट 19th सेंचुरी में जो हैं जो बायोलॉजिस्ट है, जो पुराने बायोलॉजिस्ट है, जो पॉइनियर थे, उन्होंने उनका कहना था कि जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसानों और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बैक्टीरिया की वजह से काज होते हैं। सम डिजीजेस पजर्ड हिम, कुछ बीमारियां ऐसी थी जो उनको पता ही नहीं चलता था कि ये बीमारियां जो है वो कैसे फैल गई हैं या किस वजह से जो है ये बीमारी जो है वो पैदा हुई है। One such disease was found to occur in tobacco plant. तो एक ऐसी बीमारी जो है वो टोबैको प्लांट में देखी गई या पाई गई, जो टोबैको प्लांट में जो है ये डिजीज जो है वो पाई गई, जिसका पता नहीं था कि ये डिजीज जो है वो किस वजह से हुई है। It caused the leaves to wrinkle and become molded. इसमें जो है उसके लीफ जो है उसमें रिंकल्स बने, यानी उसके लीफ जो है वो उसमें धब्बे पड़े, निशाने उसमें पड़े और वो यानी वो खराब होने लगा वो पत्ता। The molded effect has the appearance of a mosaic and the disease was called tobacco mosaic disease. तो फिर जो इस बीमारी को नाम, इसके जो है इसकी अपीयरेंस जो है वो मोज़ेक लाइक थी, तो इस बीमारी को नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक डिजीज। इसकी अपीयरेंस जो है वो मोज़ेक थी, इसलिए मोज़ेक का नाम आ गया। और ये टोबैको का जो लीफ था उस पर ये बीमारी जो है वो नज़र आई थी, ये अपेयर हुई थी वहाँ पे। तो ऐसा प्लांट जो है जो टोबैको का था उसके लीफ पे जाके ये डिजीज़ लगी थी, तो इसलिए इस डिजीज़ का नाम जो है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है उसका नाम लग गया। In 1892, a Russian biologist named Ivanovsky discovered that a virus could be transmitted from an infected organism to a healthy organism of the same kind. 1892 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था आइवेनोस्काई। उसने ये डिस्कवर किया कि वायरसेस जो हैं वो किस तरह से फैलते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन जिस पर वायरस ने अटैक किया है वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो हेल्दी होते हैं उनमें फैलते चले जाते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्टेड है उसकी वजह से जो है उसके ज़रिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये वायरसेस जो है वो फैलते चले जाते हैं। By 1900,
Similar diseases producing substances had been discovered in many organisms. तो 19 में जो है इसी तरह की बीमारी जो है वो देखी गई कि डिस्कवर हो गई कि जो एक ऑर्गेनिज्म से जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलती चली गई, यानी एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो हेल्दी थे उनमें फैलती चली गई. The name filterable virus was given to these substances which could pass porcelain filters through which bacteria could not pass. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस थे इनको नाम दिया गया फिल्टरेबल वायरसेस का, क्योंकि ये जो है पास पोर्सिलिन फिल्टर से ये पास होते थे, लेकिन जहाँ से जो बैक्टीरिया वगैरह है वो नहीं हो सकते थे, वहाँ से ये जो वायरसेस थे वो पास हो सकते थे इजीली. A new kind of microscope, the electron microscope, had been constructed. फिर क्या हो गया कि जो नया एक माइक्रोस्कोप था जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम कहते हैं, वो उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया या उसको बनाया गया. It had 10 लाख मिली माइक्रोन मैग्निफिकेशन. अच्छा, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो बहुत हाई थी, यानी 10 लाख तक इसकी मैग्निफिकेशन पावर थी. Wendell Stanley crystallized the infectious particle now known as tobacco mosaic virus. जो वेंडल स्टैनले था उसने एक ऐसे जो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा, तो उसने देखा कि एक क्रिस्टलाइन कोई पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट करता है दूसरा जो ऑर्गेनिज्म से उनको नुकसान पहुंचाता है. तो एक क्रिस्टलाइन बॉडी थी वो, तो उसको उसने नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस का, जिसको TMV रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्टली, टोबैको मोज़ेक वायरस. Subsequently, tobacco mosaic virus and many other viruses were actually seen within the help of the electron microscope. अब ये जो माइक्रोस्कोप जो है कंस्ट्रक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, उसके बाद बहुत सारे वायरसेस को जो है वो एक्चुअली उनको देखा गया कि वो किस तरह के होते हैं या फिर वो कौन से वायरसेस हैं जिनकी वजह से जो है ये बीमारियां फैलती चली जाती हैं. तो माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो टोबैको का लीफ है उसको किस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस ने जो है वो इन्फेक्ट किया है. तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं या इसके जो साइंस होते हैं वो यही है कि ये जो लीफ है टोबैको का, उसमें जो है इस तरह से पिगमेंट्स बनते हैं या इसमें धब्बे बनते हैं इसके ऊपर, और लीफ जो है वो ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है इस तरह से. आपके बुक का जो डायग्राम था वो क्लियर नहीं था, इसीलिए ये कलर डायग्राम जो है वो ऐड किया गया है यहाँ पे. आप इसमें देख सकते हैं कि लीफ जो है वो किस तरह से इन्फेक्ट हुआ है इसमें. डिस्कवरी तो हमने पढ़ ली, अब आते हैं वायरस की थोड़ी सी खुसूसियात और उनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह या फिर उसके स्ट्रक्चर वगैरह की तरफ हम तो देखते हैं कि उसकी खुसूसियात कौन कौन सी हैं. वायरसेस आर नॉन सेलुलर पैरासिटिक एंटाइटीज. अच्छा, वायरस जो है वो नॉन सेलुलर पैरासिटिक होते हैं. तो नॉन सेलुलर होने का क्या मतलब है? तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सेल की खुसूसियत ये होती है कि उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके इर्द गिर्द जो है कोई फ्लूइड लाइक सब्सटेंस वहाँ पे मौजूद होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं या प्रोटीन्स वगैरह उसमें होती हैं. तो उसको हमने कहा कि वो साइटोप्लाज्म है, और उसके इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है जिसको हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन है वो. तो ये सेल की कुछ खुसूसियात हैं जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि एक सेल है. तो ये खुसूसियात अगर पाई जाए कि न्यूक्लियस मौजूद हो, साइटोप्लाज्म हो और मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द मौजूद हो, तो वो एक सेल कहलाता है. तो अगर हम अगर हम देखते हैं वायरसेस को, तो वायरस में जो है न्यूक्लियस भी नहीं होता, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, और उसके इर्द गिर्द जो है कोई मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होती. इसके बाद जो है ये पैरासिटिक इन नेचर होता है, यानी ये पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, या उसके अंदर रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं, उसमें रहते हैं. रहने के बाद वहाँ से अपनी खुराक भी लेते हैं और
साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म को यानी अपने होस्ट को वो नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। तो जो वायरसेस हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है असल में, क्योंकि कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपनी सर्वाइवल के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे। इसीलिए जो वायरसेस हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। अदरवाइज जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कंसिडर ही नहीं किए जाते। जब ये लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं, तब ये जो है लिविंग कंसिडर किए जाते हैं या ये एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बिहेव करते हैं। They cannot live and reproduce outside of living cells since they lack the machinery to do so by themselves. तो यहाँ पे भी यही बात दोहराई गई है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, और ये बात भी है कि ये जिंदा भी नहीं रह सकते, यानी ये लिविंग कंसिडर भी नहीं होता जब ये आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी होते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो मशीनरी ही नहीं होती जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो एक सेल को अपनी लाइफ सस्टेन रखने के लिए, अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है, जिसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, प्रोक्सोम्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि वो मशीनरी है सेल की असल में। तो इसमें वो मशीनरी है ही नहीं, तो इसकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होना जो है वो काफ़ी मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। They range in size from 20 nanometer to 25 nanometer। इसके साइज जो है वो आप देखिए कितनी स्मॉल इसकी साइज होती है, 20 नैनोमीटर to 50 नैनोमीटर की साइज होती है। Viruses are either virulent, destroying the cell in which they occur, or temperate, becoming integrated into their host genome and remaining stable there for long periods of time। वायरसेस जो हैं वो वायलेंट होते हैं, यानी वो नुकसानदेह होते हैं, वो बीमारियां काज करते हैं अपने होस्ट में, डिस्ट्रॉइंग द सेल, और सेल को क्या करते हैं वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये कैसे कर लेते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे जब इनका जो बैक्टीरियोफेज में जो है हम इनके लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी ये किस तरह से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और ये किस तरह से वायलेंट होते हैं। इसके बाद जो है ये टेम्परेट भी होते हैं, यानी ये सेल के अंदर जो है सुकून से काफ़ी टाइम तक ये रहते हैं, और जब इनका मूड ख़राब हो या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है जो इनके लिए फेवरेबल नहीं होती तब ये वहाँ पे सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी टाइम तक के लिए वहाँ पे सुकून से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बिकमिंग इंटीग्रेटेड इनटू देयर होस्ट जीनोम एंड रिमेनिंग स्टेबल देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये जो टेम्परेट वायरसेस होते हैं ये इनकी ही खुसूसियात होती है कि वो काफ़ी अरसे तक के लिए अपने होस्ट के जीनोम के साथ लगे रहते हैं वहाँ पे, और एक लॉन्ग टाइम तक के लिए वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं सुकून से। The adhesion properties of viruses are determined by those of the protein that make up their coat and envelopes। जो इनकी एडहेशन प्रोसेस जो प्रॉपर्टी होती है, एडहेशन का मतलब ये कि इनमें जो है स्टिकी जो वो होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के अटैचमेंट इनमें होती है, जिनके बिना पर जो ये किसी भी सेल में जाके, किसी भी लिविंग सेल में जाके अटैच होता है, अटैच होने के बाद वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो इनमें एडहेशन जो है प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है, यानी ये चिपक सकता है किसी से भी। Of virus and determine those of the protein that make up their coat and envelope, और इनका जो कोट और इनका जो एनवेलप जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, वो मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। The simplest viruses use the enzyme of the host cell for both their protein synthesis and gene replication। अच्छा, जो सिंपलेस्ट वायरसेस जो होते हैं वो एंजाइम अपने होस्ट सेल के एंजाइम, यानी खुद से एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि अपने होस्ट सेल की जो एंजाइम्स हैं उनको यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी और जीन रेप्लिकेशन के लिए भी। द मोर कॉम्प्लेक्स वन कंटेन अप टू 200 जीन्स एंड आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग थ्रू देयर होस्ट में स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम। अब जो कुछ जो वायरसेस होते हैं जिन जो है तकरीबन 200 जीन्स पर ये मुश्तमिल होते हैं, इन 200 जीन्स में पाए जाते हैं और ये केपेबल होते हैं कि ये अपने होस्ट के अंदर जो है ये जो इनकी जो प्रोटीन के या फिर जो एंजाइम्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एड्स इज काज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस,
which possesses a glycoprotein on its surface that penetrates the cell membrane, sheds its protective coats and reproduce. जो एड्स हैं वो जिस वायरस की वजह से काज होती हैं वो HIV हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको कहा जाता है. अच्छा, विच पोजेस ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन इट्स सरफेस, जिसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं इसके सरफेस पे, ऑन इट्स सरफेस डेट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो है ये सेल मेम्ब्रेन पे जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन पे पेनिट्रेट कर सकते हैं, उनमें जो है वहाँ पे झपट सकते हैं. शेड्स इट प्रोटेक्टिव कोट एंड रिप्रोड्यूस, तो वहाँ पे जो है इनका जो प्रोटेक्टिव कोट है उसको वो शेड करते हैं और फिर उसके अंदर जो लिविंग बॉडी है या लिविंग सेल जो है उसके अंदर ये फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे इस तरह से जो है ये अपने साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं और अपनी लाइफ जो है ये सरवाइव करते हैं. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Matric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. अब हम थोड़ा सा खुसूसियात के बाद इनके स्ट्रक्चर की तरफ जरा आते हैं. They appear like little spheres or golf balls, rod shaped like tadpoles and may be polyhedral. तो इनकी जो अपेरेंस होती है ये जो ऐसे दिखते हैं कि ये स्फेयर्स लाइक होते हैं या फिर ये बॉल लाइक या राउंड शेप में भी होते हैं, रॉड शेप में भी होते हैं और ये टेडपोल लाइक भी होते हैं. इसी की बिना पर जो है वो वायरसेस की क्लासिफिकेशन भी की जाती है. टेडपोल लाइक्स जो होते हैं, टेडपोल मीन्स जो अर्ली स्टेज होता है फ्रॉग का, उसको कहते हैं टेडपोल्स. और इसके बाद जो है ये पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, इट मीन्स कि इसके बहुत सारे साइड्स जिनके जो होते हैं उसको कहते हैं पॉलीहेड्रल्स, यानी वो टेट्राहेड्रल्स हो, हेक्साहेड्रल्स हो, पेंटाहेड्रल्स हो, इसी तरह से इसके डिफरेंट साइड्स होते हैं. वायरसेस में कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम, कैप्सिड्स, इन्वेलप एंड टेल फाइबर. अब वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसका साफ जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि इसमें वायरल जीनोम होता है. वायरल जीनोम जो है, जीनोम भी असल में कहते हैं जो अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहते हैं जीनोम. टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. जो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं इसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. और यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें कैप्सिड होता है. अब कैप्सिड क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जब इसके डायग्राम को हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा. इसके बाद इनमें जो है एनवेलप्स होते हैं और टेल फाइबर्स इनमें होते हैं, यानी टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. देयर जीनोम सेट्स ऑफ जीन, यानी जो अमाउंट ऑफ जो मटेरियल होता है इंफॉर्मेशन का जेनेटिक, उसको कहते हैं. देयर जीनोम्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए. अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा गया कि इनका जो जीनोम होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सिंगल या फिर सेवरल मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, डीएनए या फिर आरएनए का. यहाँ पे डीएनए और आरएनए के दरमियान और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ. इस बात को क्लियर कर ले कि या तो डीएनए होगा या तो उसमें आरएनए मौजूद होगा, यानी दोनों जो है एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनमें दोनों एक साथ में मौजूद नहीं होते हैं. The smallest viruses have only 4 genes while the largest have several hundreds. जो स्मॉलेस्ट वायरसेस होते हैं इनमें सिर्फ 4 जीन्स इनमें मौजूद होते हैं, जबकि जो लार्जेस्ट जो वायरसेस होते हैं इनमें हंड्रेड्स में इनमें जो है जीन्स पाए जाते हैं. तो जीन्स क्या है? जीन जो है वो पैकेट्स होती हैं इंफॉर्मेशन की. अगर हम क्रोमोसोम्स के एक पीस को उठा के देखते हैं तो उसके अंदर जो है पैकेट्स के फॉर्म में जो मौजूद होता है इंफॉर्मेशन, उसको जीन कहते हैं असल में. यानी हम कह सकते हैं कि जीन जो है वो इंफॉर्मेशन का एक पैकेट है जो कि क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है. मसलन ये कि आपका आई कलर जो है वो आपका आई कलर जो दिखता है या आपका जो स्किन कलर जो दिखता है, तो आप में ये जो खुसूसियत मौजूद हैं ये किस तरह से शो हो रही हैं, तो आपके अंदर इसका जीन मौजूद है जिसकी बिना पर जो है आपकी जो अपेरेंस है या फिर जो आपकी जो एक्सपोजर जो आपका है वो नज़र जो आ रहा है हमें, तो वो आपके जीन की वजह से नज़र आ रहा है. तो उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई होती है.
इसके बाद जो पॉइंट है उसमें कहा कि द प्रोटीन कोड दैट इनक्लोज द वायरल जीनोम इज कॉल्ड कैप्सिड। अब ये प्रोटीन का कोड हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अब वायरस में जो है उसके जो न्यूक्लिक एसिड जो इसका है या जो इसका जो जीनोम है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन का कोड होता है, हम कहते हैं। तो वो प्रोटीन कोड जो है उसको कहते हैं कैप्सिड कहलाता है। इट मे बी ऑफ डिफरेंट शेप, इसका शेप जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। अब जो कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब बहुत सारे कैप्सोमेयर जब आपस में मिलते हैं तो वो कैप्सिड बनाते हैं। तो कैप्सिड जो है वो सब यूनिट है, कैप्सोमेयर जो है वो सब यूनिट है कैप्सिड का, और ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। The number of कैप्सोमेयर is characteristic of the particular virus। अब जो नंबर होता है कैप्सोमेयर का या जो प्रोटीन, असल में ये होते तो प्रोटीन्स ही हैं, इनका जो नंबर है इसी की बुनियाद पर जो है जो वायरसेस हैं उनमें खासियत पाई जाती है। यानी एक वायरस जो दूसरे वायरस से मुख्तलिफ भी इसी बुनियाद पे हो सकता है। Some viruses have accessory structure called viral envelope that help them infect their host। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये होना, ये नेसेसरी नहीं है, ये एसेसरी है, यानी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स के मौजूद होते हैं जिनको वायरल इन्वेलप कहा जाता है। और इनका काम ये होता है कि अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको इन्फेक्ट करने के लिए इनसे मदद ली जाती है। तो वायरस का पूरा काम यही होता है कि वो जितना हो सकता है वो नुकसान ही पहुंचाता है अपने होस्ट को, क्योंकि ये पैरासिटिक इन नेचर होता है। They are membranous, cloaking their capsid bacteriophage have tail piece with the tail fiber। अब ये जो है जो बैक्टीरियोफेज जो है एक वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करता है, वहाँ पे इसकी बात की गई है। तो इसमें जो है जो इसकी जो टेल पीस हैं उसमें टेल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। तो ओवरऑल जो हमने बात की इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने कहा कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं। टेडपोल लाइक भी होती हैं, रॉड शेप भी होती हैं, स्फेरिकल भी होती हैं, पॉलीहेड्रल भी होती हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि इसकी बॉडी के बारे में, इसमें जीनोम होता है, कैप्सिड होता है, और इसमें जो है इन्वेलप्स भी होते हैं। इन्वेलप जो है वो नेसेसरी स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो एसेसरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद इनमें टेल लाइक स्ट्रक्चर जिनको टेल फाइबर कहा गया है वो मौजूद होते हैं। और इनका जो कैप्सिड है वो कैप्सोमेयर से बना होता है। कैप्सोमेयर जो है वो असल में प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह से हमने कुछ और बातें भी इसके बारे में पढ़ी कि इनमें जो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर हैं उसकी बिना पर जो है इनमें खासियत पाई जाती है या इनकी जो खसूसियत होती हैं जिसकी बिना पर एक वायरस जो है दूसरे वायरस से मुख्तलिफ हो सकता है। अब यहाँ पे कहा गया कि द सिंपलेस्ट वायरस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो सिंपलेस्ट वायरस होता है वो कंसिस्ट होता है सिंगल मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड का होता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो। उसके इर्द गिर्द जो है कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। एक या फिर मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन जो है जब आपस में मिलते हैं तो ये जो कवरिंग जो है वो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसके न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। अब जो है इसे जो मॉलिक्यूल जो है जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर के बुनियाद पर भी इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर इनकी जो है वो शिनाख्त होती है। अब आप इसके स्ट्रक्चर को जरा देखें। जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता था, जो सबसे पहला जो वायरस जो डिस्कवर हुआ था टोबैको प्लांट के लीफ में, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि जो रिंग फॉर्म में आपको नजर आ रहा है ये इसका आरएनए है, यानी इसका जो न्यूक्लिक एसिड या फिर इसका जीनोम ये है, यानी जिसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं इसके अंदर छुपी हुई होती हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो कवरिंग है वो कैप्सिड है। कैप्सिड जो है वो बहुत सारे कैप्सोमेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर अब बैक्टीरियोफेज हैं, ये जरा आप देखें तो इसमें टेल लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं टेल फाइबर्स। और इसके अंदर जो है एक प्लेट है, प्लेट पे ये टेल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो इस प्लेट को कहते हैं हेक्सागोनल बेस प्लेट कहते हैं। इसके बाद इसमें जो कुछ पिन अटैच्ड हैं इसी प्लेट में, इस पिन को कहते हैं बेस प्लेट पिन।
और शीट इसमें मौजूद होती है, और ये शीट जो है वो पेनिट्रेट करती हैं किसी भी लिविंग सेल में, और इस तरह से जो है वायरस जो है वो लिविंग सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद जो है इसका कॉलर यहाँ पे इसका दिखाया गया है, और इसका हेड जो है वो दिखाया गया है यहाँ पे। हेड जो है वो इसका ये प्रोटीन कोड जो है वो है यहाँ पे, और इसके अंदर जो डीएनए जीनोम जो यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे डीएनए जीनोम को शो तो नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर ये मौजूद होता है। यहाँ पे ये बताया गया कि इसके अंदर ये जीनोम जो है डीएनए हो या फिर किसी भी वायरस का आरएनए जो है वो इनके अंदर, इसी हेड के अंदर, इसी कोड के अंदर ये मौजूद होता है। In more complex viruses, there may be several different kind of molecule of either DNA or RNA in each virus particles and many different kinds of protein. अब एक complex जो more complex जो viruses होते हैं उनमें जो है several kinds different kinds के DNA और RNA के molecules जो हैं, DNA या फिर RNA के molecules उनमें होते हैं। एक अगर हम वायरस की अगर हम बात करते हैं तो एक वायरस पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो, और इनमें जो है बहुत सारे काइंड्स के डिफरेंट काइंड्स के जो है प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं। मोस्ट वायरसेस हैव एन ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट इज यूजुअली आइदर हेलिकल और आइसोमेट्रिक। आप ये जो कुछ वायरसेस होते हैं, अक्सर वायरसेस जो हैं उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो ये या तो ये हेलिकल होंगे, जिस तरह से हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद होगा कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इस तरह से वायरस भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। और ये या फिर आइसोमेट्रिक जो है इसकी स्ट्रक्चर या अपीयरेंस हो सकती है। हेलिकल वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ेक वायरसेस हैव अ रॉड लाइक और थ्रेड लाइक अपीयरेंस। और जो हेलिकल वायरसेस जो हैं इसकी एग्जांपल जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस हैं। अगर आप इसको देखते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रॉड लाइक या फिर थ्रेड लाइक नजर आएगी, इसकी अपीयरेंस जो है वो हेलिकल लाइक होगी। और अगर आइसोमेट्रिक वायरस को अगर हम देखते हैं तो ये रफली स्फेरिकल शेप इसका होता है आइसोमेट्रिक का, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया, फेज मींस यानी ईट, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। Bacterial virus or bacteriophages are among the most complex viruses. जो बैक्टीरिया वायरस या फिर जो बैक्टीरियोफेज वायरस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स वायरस है। हमने स्ट्रक्चर भी हमने पहले इसका देख लिया है कि किस तरह का होता है। Each of them is made up of at least 5 separate protein. अब ये जो हैं हर वायरस जो है वो डिफरेंट 5 प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। These make up the head, the tail core, the molecule of capsid, the base plate of the tail and tail fiber. अब इनका जो अगर इनका मेकअप अगर हम देखते हैं किस तरह से बना है, किस चीज़ से बना हुआ, तो इनका हेड जो है वो डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है, टेल जो है वो किसी और प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इसका जो कैप्सिड होता है वो किसी और प्रोटीन से, बेस प्लेट किसी और प्रोटीन से, और इसका टेल और टेल फाइबर जो है वो भी डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए होते हैं। A long DNA molecule is coiled within the head. अब इसके हेड के अंदर जो है वो डीएनए का एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होगा। जो आपके बुक की पिक्चर में तो हमने पहले ही देखा कि इसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके अंदर ये मौजूद होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके अंदर मौजूद होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो स्पाइरल फॉर्म में जो रिंग फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका जीनोम है, और जो हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब ये जो इनके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे इनके टेल्स हो, बेस प्लेट हो, टेल फाइबर्स हो, या फिर इसकी शीट जो है वो, या फिर इसका हेड, या जितने भी इसका जो ओवरऑल इसकी जो बॉडी होती है, इसके तमाम पार्ट जो हैं वो 5 डिफरेंट तरह के प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं।
डिस्कवरी और स्ट्रक्चर के बाद हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ देखते हैं। Classification: Viruses are generally classified on the basis of morphology and nucleic acid they contain. अच्छा, वायरस जो हैं उनको जनरली क्लासिफाई किया जाता है उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पर, यानी वो किस तरह के दिखते हैं, उसकी बनावट किस तरह की है उसके हिसाब से, और उसका जो न्यूक्लिक एसिड है यानी उसका जो जीनोम है उसके हिसाब से, जिस पर वो मुश्तमिल होता है उसके हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। On the basis of morphology, viruses are classified into rod shape, spiral shape and tadpole-like structures इनकी होती हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे इनको क्लासिफाई किया जाता है रॉड शेप में, सफेरिकल शेप में और टेडपोल लाइक इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके साथ साथ एग्जांपल्स भी दी गई हैं आपकी बुक में। जो रॉड शेप होते हैं उनके एग्जांपल टेपिको मोज़ाइक वायरसेस हैं, और जो सफेरिकल होते हैं वो पोलियो वायरस हैं जो पोलियो काज करते हैं, और टेडपोल जो हैं वो बैक्टीरियोफेजिस की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। The nucleic acid present may be DNA or RNA which may be naked, envelope or complex. अच्छा, ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है, जो इनका जो जीनोम है वो प्रेजेंट होता है उसमें, या तो वो डीएनए का होगा या फिर वो आरएनए का होगा। जो सम टाइम ऐसा होता है कि इनके ऊपर जो है वो कोई एनवेलप या फिर कोई प्रोटीन कोड इसके ऊपर नहीं होता, और सम टाइम ऐसा होता है कि इसके ऊपर जो है वो एनवेलप मौजूद होता है और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। The diversity of these viruses is great and it almost certainly related to their mode of origin. इनकी डाइवर्सिटी जो है वो इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है वायरसेस की, जो कि सम टाइम जो है उसके मूड्स से ये रिलेट करती हैं। To provide a systematic idea of some of these diversity, we will discuss the virus under 8 main headings. अच्छा, ये जो इनके जो सिस्टमेटिक जो प्रोवाइड की गई एक आइडिया जो बना इसका कि वायरस की जो डाइवर्सिटी है उस पर, इसको हम डिफरेंट ये जो इसके जो हेडिंग्स इसके हम पढ़ेंगे कि वायरस इसकी, उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि इनको किस बुनियाद पे जो है वो क्लासिफाई किया गया है, या इनमें ऐसी कौन सी खसूसियात थी जिसकी बिना पर इनमें इनको जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ इनको रखा गया या इनकी क्लासिफिकेशन की गई। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर गिवन बिलो। अब हम इसके नीचे जो है इनकी तमाम खसूसियात को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ऐसे वायरसेस जो अनइन्वेलप्ड हैं, प्लस स्ट्रेन इनमें है, और आरएनए वायरस जो है इनमें पाया जाता है, और ये आरएनए वायरसेस इनको हम पढ़ेंगे अभी, यानी जिनमें आरएनए मौजूद होता है। और प्लस स्ट्रेन के बारे में इंशाल्लाह बाद में मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगी कि इसका क्या मतलब होता है। दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रेन बिकॉज दे एक्ट डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए। अच्छा, ये आपकी बुक में ही दिया गया है कि इनको जो है प्लस स्ट्रेन कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट करते हैं। After infecting a host cell, attachment to the host ribosomes and being translated. अच्छा, इन ये जो वायरसेस हैं इनमें ये खसूसियत पाई जाती हैं कि ये डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए ये एक्ट करते हैं जब ये किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं या उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। क्या कहते हैं, अटैच टू द होस्ट राइबोसोम, और ये होस्ट जो सेल के जो राइबोसोम्स हैं उसमें अटैच होते हैं और वहाँ पे ये ट्रांसलेशन का वहाँ पे काम होना वहाँ पे शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमने ये पहले ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो मजीद आई थिंक इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। As indicated by their name, these viruses lack envelope. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें envelope मौजूद नहीं होगा, जो कि एक accessory structure था, necessary नहीं था। And consist only of nucleic acid core surrounded by a protein capsid. और इनमें जो है envelope मौजूद नहीं होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होंगे ये, और इनके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटीन का कोड मौजूद होगा जिसको कैप्सिड कहा था।
और बहुत सारे कैप्सोमेर जो है जब आपस में मिल जाते हैं तो वो कैप्सिड जो है वो बनाते हैं। दे इन्फेक्ट प्लांट एंड बैक्टीरिया काजिंग पोलियो एंड कोल्ड इन ह्यूमन बींग्स। ये पौधों के साथ साथ बैक्टीरिया को भी और इंसानों को भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इंसानों में ये जो कोल्ड या फिर पोलियो वगैरह है ये काज करते हैं। तो ये जो पोलियो है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ह्यूमन को अटैक करने के बाद उसमें पोलियो की बीमारी हो या फिर उसमें जो माजूरी है वो हो जाए। सम टाइम ऐसा भी होता है कि पोलियो वायरस जो है, पोलियो का जो वायरस है वो अटैक करता है, लेकिन जो बंदा है, जो इंसान है, वो माजूरी की तरफ नहीं चला जाता। और जो कोल्ड है ह्यूमन बींग्स में वो भी इसी वायरस की वजह से ही होता है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। इन्वेलप प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस, इसमें जो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस इसमें है। The envelope plus strain RNA viruses, all of which parasitize animal and distinguished from the members of the preceding group by their lipid-rich envelope. They infect arthropods and vertebrates, causing leukemia and yellow fever in human beings. तो इसमें ऐसा तमाम वायरसेस को रखा गया है जिनमें एनवेलप मौजूद होता है। ये प्लस स्ट्रेन होते हैं। प्लस स्ट्रेन मीन्स ये डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए जो है ये उनमें ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं। एज अ मैसेंजर आरएनए ये एक्ट करते हैं डायरेक्टली जब ये किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जो है आर्थ्रोपोड्स में ये इन्फेक्ट करते हैं, वर्टिब्रेट्स में ये करेंगे, आर्थ्रोपोड्स में यानी जितने भी हशरात हैं उनमें ये करेंगे, वर्टिब्रेट्स में करेंगे। इसके बाद उनमें ल्यूकीमिया काज करेंगे। ल्यूकीमिया जो है इसमें जो ब्लड कैंसर जो है उसको कहा जाता है ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर जिनको होता है वो इसी वायरस की वजह से होता है। और येलो फीवर जो है वो भी इसी वायरस की वजह से ही होता है इंसानों में। माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस, इसमें जो है माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्लस स्ट्रेन बिकॉज they carry the RNA strain complementary to the messenger RNA that carries the genetic information of the appropriate messenger RNA which then function in the cell। अच्छा, ये डायरेक्टली एज अ मैसेंजर आरएनए ये एक नहीं करेंगे। जब ये होस्ट सेल में जाएंगे तो अपना एक कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, एक कॉपी बनाएंगे अपनी, सही है। तो फिर वो कॉपी जो है वो जाके मैसेंजर आरएनए के साथ जो है अपना जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या फिर जितना जो उनका फंक्शन है वो वहाँ पे जाके सेल में ये परफॉर्म होगा। यानी डायरेक्टली एक्ट नहीं करेंगे बल्कि अपना एक कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है माइनस स्ट्रेन। They infect plant and animals causing flu, mumps and rabies in human beings। तो ये जो वायरस है वो ज़्यादातर प्लांट में इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स में करता है। अच्छा, ये फ्लू वगैरह जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह जिसको हम कहते हैं ये भी इसी की वजह से होता है। इसके बाद जो है जो मम्प्स जो है वो भी इसी वायरस की वजह से होता है। और इसके बाद जो रेबीज जो ह्यूमन बींग्स में होती है, जो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वो भी इसी की वजह से मोस्टली यही होता है कि ये जो वायरस है ज़्यादातर ये जो डॉग्स हैं उनके सलाइवा में ये पाया जाता है। इसकी वजह से जो हाइड्रोफोबिया है वो भी हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनके हल्क से जो है वो पानी उतरना जो है वो मुश्किल तो क्या तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिसकी बिना पर जो है मोस्टली डेथ हो जाती है ऐसे पेशेंट की जिनको रेबीज़ की बीमारी लगी हो। और हमने ये भी बात की कि ये जो है मम्प्स जिसको हम कहते हैं, और फ्लू, पहले फ्लू पे बात करते हैं। फ्लू जो है जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो लग जाता है वो भी इसी वायरस की वजह से लग जाता है। इसके बाद जो है जो मम्प्स जो है इसमें स्वेलिंग होती है आपके
जो फूड से उसके नीचे तलवे में थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह इसमें हो जाती है, वहाँ पे आके ये वायरसेस जो है वो अटैक करते हैं. Retrovirus, a virus that is replicated in the host cell via the enzyme reverse transcriptase to produce DNA from its RNA genome. सबसे पहले यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो ऐसा एंजाइम है जो पहले हम कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बना, जिसको हमने कहा कि ट्रांसलेशन यहाँ पे हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रही है. तो अब डीएनए से आरएनए से दोबारा डीएनए का बनने का जो अमल है उसको हम कहते हैं, उसमें उस वक्त जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, उस दौरान एक एंजाइम काम कर रहा होता है, उस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं. A virus that is replicated in the host cell via the enzyme. अब जो वायरस जो है जो अपने होस्ट सेल में जो है रिप्लिकेट होता है एक एंजाइम के थ्रू, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है, और वहाँ पे क्या करेगा, अपना डीएनए बनाएगा और अपने जो है आरएनए जो है उससे आरएनए जीनोम जो उसका होता है उससे वो डीएनए बनाएगा, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम यही होता है कि वो आरएनए से डीएनए बनाता है. और जितने भी जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें यही होता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी मौजूदगी में जो है वो जब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो आरएनए से डीएनए बनता है. दे आर इन्वेलप्ड वायरस, यानी इनमें जो है इन्वेलप जो है वो मौजूद होता है. रेट्रोवायरस आर आइदर सिंगल स्ट्रेन आरएनए. रेट्रोवायरस जो है वो सिंगल स्ट्रेन आरएनए इसमें मौजूद है. एग्जांपल इसकी HIV वायरस जो है वो है जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं. और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें पाया जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी इसमें इसके एग्जांपल हैं. और ये जो वायरसेस होते हैं ये हेपेटाइटिस बी काज करते हैं, और ये HIV जो एड्स हैं वो इनकी वजह से, रेट्रोवायरसेस की वजह से काज होती हैं. और मोस्टली ये जो हेपेटाइटिस बी और जो एड्स वगैरह हैं ये ह्यूमन में ये ज़्यादा होती हैं, बिकॉज जो वायरसेस हैं वो ह्यूमन पे आके अटैक करते हैं, जिसकी बिना पर जो हैं ये वायरसेस वहाँ पे बीमारियाँ पैदा करते हैं, और जो ह्यूमन है उसके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, और वहाँ पे ये जिसकी बिना पर मज़ीद बीमारियाँ भी जो है वो इजीली उस पर आके अटैक कर सकती हैं. डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, जिसको रियो वायरस भी कहा जाता है, नाम से जाहिर हो रहा है. दीज आर डबल स्ट्रैंडेड, और ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. आइकोसाहेड्रल आरएनए वायरसेस होते हैं, यानी ये जस्ट लाइक जो पॉलीहेड्रल जिसको हम कहते हैं उसकी तरह की होती है आरएनए वायरस होते हैं. ये प्लांट्स और एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, और ये फीवर वगैरह जो है वो ह्यूमन में ये काज करते हैं. इसके बाद जो है स्मॉल जीनोम आरएनए वायरस, जिसको पारो वायरस कहा जाता है. Many DNA viruses have small genomes. Some of these viruses have single-stranded DNA, other have double-stranded DNA. जो कुछ वायरसेस जो हैं वो इनका बहुत स्मॉल जीनोम इनका बहुत छोटा होता है. इनमें कुछ वायरसेस जो हैं ये इनका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जबकि कुछ में जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. Among them are the parvoviruses which infect animals. They are icosahedral and about 20 nanometers in diameter. तो यहाँ पे जो है जो पारोवायरसेस हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को जो इन्फेक्ट करता है वो जो हैं आइकोसाहेड्रल होते हैं, मीन्स दैट ये पॉलीहेड्रल टाइप के होते हैं, एंड अबाउट 20 नैनोमीटर जो है इनका डायमीटर इनका होता है. दे इन्फेक्ट एनिमल, ये एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, और उनमें हेपेटाइटिस को ये काज करते हैं, और बर्ड्स वगैरह को ये ह्यूमन बीइंग में ये काज करते हैं. इसके बाद जो है ये डिजीज़ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है.
मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरसेस, जिनको हर्पेज वायरसेस भी कहा जाता है। The herpes virus is one of the major groups of large genome double-stranded viruses. They cause herpes, shingles, cancer and poxes in human beings. ये herpes viruses जो हैं वो एक मेजर ग्रुप हैं जिसमें लार्ज जीनोम पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें मौजूद होता है वायरसेस में, और ये जो हैं कैंसर वगैरह या जो पॉक्सेस वगैरह जो हैं ये ह्यूमन बींग्स में जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह हैं ये इन्हीं की वजह से ही काज होते हैं। इसके बाद जो है बैक्टीरियोफेज, अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इज कोलाइड विद द हेड। इसमें जो है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड फॉर्म में होता है उसके हेड में। हेड जो है वो उसमें के ऊपर एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो है डीएनए मॉलिक्यूल पर कवरिंग चढ़ी हुई होती है जो प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसको कैप्सिड कहा था। और जो कैप्सोमेयर है वो स्मॉल यूनिट है, सब यूनिट्स थे कैप्सिड का, यानी बहुत सारे कैप्सोमेयर जब आपस में मिले तो कैप्सिड बनाया है और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया ओनली, ये जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो बैक्टीरियोफेज कहा गया, यानी बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस इनको कहा जाता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।